हाय गाइस, मैं श्लोक भटनागर आपका होस्ट, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं अफिनिटी क्लासेस। मैं पहली बात तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते जो है एक वीडियो नहीं आ सका, क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी हो गया था और अभी मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ। मैं इस हफ्ते ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये वीडियो में मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है आज थर्सडे को, और ये वीडियो आने वाला है मंडे को। काफ़ी डिफरेंस है। आज मैं आपको कोई ट्रेडिंग के बारे में मेरे वो नहीं दिखाऊंगा, पीएनएल नहीं दिखाऊंगा। आज आपको मैं बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ये वीडियो कुछ पार्ट्स में आएगा, 1 2 3, आई डोंट नो कितने पार्ट्स में आएगा, बट ये कुछ पार्ट्स में आएगा। तो फिर ये जो है ये पार्ट 1 है। आपको अगर और वीडियोस देखने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बाद में बेल आइकन है, दबा दो यार। बहुत ही अच्छे से हमारी सब्सक्राइबर ग्रोथ चल रही है, दबा दो। ताकि क्या होगा, जब भी नए वीडियो निकालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है एक वेबसाइट जिसका नाम है tradingview.com। तो tradingview.com जो है वो मैं यूज़ करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के लिए, और इसमें मैं कुछ स्पेसिफिक टूल्स यूज़ करता हूँ। अब मैं आपको ज़्यादा डीप में जाने से पहले बेसिक्स बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। जो हम फाइनेंशियल्स देख के, कंपनी के मैनेजमेंट को देख के, कंपनी के बिजनेस मॉडल को देख के, या दूसरे तरीकों से जो एनालिसिस करते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है। हम उस बेस पे इन्वेस्ट जो करते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किया जाता है। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि दूसरा वे क्या हो सकता है जिससे हम इंट्राडे कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ले सकते हैं, बीटीएसटी ले सकते हैं, एक्सेट्रा, तो वो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ किया जाता है उसमें। यानी कि आप चार्ट्स को देखते हैं, आप पास्ट डेटा को रेफर करते हैं, आप प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, या फिर बाय अपनी पोजीशन एंटर या एग्जिट करते हैं। तो वो जो है उसको टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी, या हम सीधा यहाँ पे जाते हैं। लेट्स से मैं निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ, निफ्टी ये रहा। या फिर मान लीजिए मेरे को कोई स्पेसिफिक स्टॉक देखना है, जैसे कि टाटा मोटर्स। तो फिर काफ़ी टाइम से जो है कुछ एक्सेप्शनल मूवमेंट्स दे रहा है, तो हम टाटा मोटर्स खोलेंगे। अब ये टाटा मोटर्स का जो है स्टॉक चार्ट का बेसिक जो स्टॉक चार्ट है वो ओपन होता है। यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे बेसिक टेक्निकल्स कहते हैं बाय, स्ट्रॉन्ग बाय। अलग अलग ओपिनियन है, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल्स भी आ जाती हैं, बैलेंस शीट, ऑपरेटिंग मैट्रिक्स, इनकम स्टेटमेंट, मार्जिन। बट मेजरली जो ये लोग ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं वो इन सब पर्पस के लिए नहीं करते। वो यूज़ करते हैं इस बटन के लिए, फुल फीचर्ड चार्ट। चलिए फुल फीचर्ड चार्ट खोलते हैं। जैसे ही हम वो खोलेंगे ये एक नए पेज पे हमें ले जाएगा और वो फुल फीचर्ड चार्ट खोलेगा। अब ये आता है फुल फीचर्ड चार्ट। जब आप पहली बार ये वेबसाइट खोलेंगे तो वो कुछ इस तरीके से खुल के आएगी। ये वेबसाइट, ध्यान रखिए, आपको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, अलग अलग चीज़ों के बारे में, उस स्टॉक के वॉल्यूम के बारे में, उस स्टॉक के बारे में, अलग अलग चीज़ें। तो अभी हम वापस जाते हैं साइट के मेन पेज पे, और यहाँ पे मैं निफ्टी खोलूँगा। निफ्टी सिंपली बिकॉज निफ्टी में काफ़ी मूवमेंट हमें देखने मिलती है, काफ़ी वॉलीटिलिटी देखने मिलती है, अलग अलग टाइम पीरियड पे, एक्सेट्रा। अभी ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये सिंपल लाइन चार्ट है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल चीज़ नहीं है। इसमें स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई लोग ये चार्ट प्रेफर नहीं करते, इंक्लूडिंग मी। आई डो नॉट यूज़ दिस चार्ट, आई डो नॉट प्रेफर दिस चार्ट। तो मैं कौन सा चार्ट यूज़ करता हूँ? मैं यूज़ करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं कैंडल यूज़ करता हूँ। कई सारे और ऑप्शन भी हैं हमारे पास, बार्स कैंडल, हॉलो कैंडल्स, हाइकेन एशी, कई सारे हैं। हम यूज़ करेंगे कैंडल्स। कैंडल चार्ट आपने पहले कहीं ना कहीं देखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कैंडल चार्ट जो है वो एक अच्छा तरीका है फिगर आउट करने का कि इस पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक का किसी टाइम पीरियड पे कैसा मूवमेंट रहने वाला है। अप साइड रह सकता है, डाउन साइड रह सकता है। तो ये जो है करंटली सेट है डे पे, यानी कि ये जो इंडिविजुअल कैंडल दिख रही है ये 1 डे पे सेट है। तो लेट से मैं इस कैंडल की बात करता हूँ अगर, तो ये जो पर्टिकुलर चार्ट है उसमें ये जो कैंडल है ये सिर्फ एक कैंडल, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं 1 फरवरी का कैंडल है ये। तो ये चार्ट का ये कैंडल 1 फरवरी के लिए बना है, उसके आगे 2 फरवरी, फिर 3 फरवरी, ऐसे वैसे जाता है। पर हमको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपको वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है।
तो क्या बेनिफिशियल है आपके लिए? बेनिफिशियल है इंट्राडे में ये मिनट्स, इसमें सबसे कॉमनली जो यूज़ होते हैं 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 मिनट, ये सबसे कॉमनली यूज्ड है। अब लेट्स से 5 मिनट्स की बात करते हैं, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम फ्रेम दिख रहा है, ये खाली 11 फेब यानी कि आज का टाइम फ्रेम है। आज स्टॉक का मूवमेंट कैसे रहा है? काफ़ी लो पे ओपन हुआ था, पिछले दिन से गैप डाउन था, गैप डाउन के बाद काफ़ी ऊपर गया, फिर साइडवेज मूवमेंट, थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट आया और फिर एक डे हाई से जस्ट थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक पर्टिकुलर कैंडल की बात करें तो उस कैंडल को कैसे स्टडी किया जा सकता है वो देखते हैं। चलिए लेट से मैं आपके सामने एक कैंडल सुपर जूम करके खोलता हूँ, ठीक है, जो मेरे हिसाब से परफेक्ट कैंडल रहेगा वो देखने के लिए, और उसमें प्राइस लेवल्स मार्क करता हूँ। ये एक पॉइंट मार्क किया मैंने, ये दूसरा पॉइंट मार्क किया मैंने। चिंता मत कीजिए, ये लाइन हो सकता है थोड़ी सी सीधी ना हो, कोई इशू नहीं है। और एक लास्टली इधर एक छोटा पॉइंट और मार्क किया। तो आप सोचेंगे कि मैं ये पॉइंट्स क्यों मार्क कर रहा हूँ, तो ये जो लाइन है ये सिर्फ मैं ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, वो ध्यान रखिए। ये उस डे का लो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये लो पॉइंट है, और ये जो है ये ओपन है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये हाई पॉइंट है, और उसके नीचे जो है ये क्लोज पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैंडल जो है ओपन हुआ और फिर ये नीचे के लेवल तक भी गया, इस हाई लेवल तक भी गया, बट जब क्लोज हुआ तो यहाँ पे क्लोज हुआ, यानी कि हाई से जस्ट थोड़ा सा नीचे। ये ग्रीन कैंडल का मतलब होता है। अब अगर रेड कैंडल की बात करूँ, रेड कैंडल में थोड़ा सा उल्टा है। रेड कैंडल में क्या होता है, लेट्स से इस रेड कैंडल की बात करते हैं, तो ये जो लेवल है ये लो लेवल है, और ये जो लेवल है ये क्लोज लेवल है, ये ओपन है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये है हाई लेवल। अभी आप सोच रहे रहेंगे कि मैंने ऑलमोस्ट सब बराबर ही तो बताया है, तो क्या नया हुआ? बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, ये आपको जानना है और समझना है। ये जो रेड कैंडल होती है उसमें नीचे का पॉइंट क्लोजिंग होता है, और ऊपर का जो पॉइंट होता है वो ओपनिंग होता है। इसका क्लियर मतलब ये है कि ओपन थोड़ा सा ऊपर हुआ था बट क्लोज होते होते नीचे आ गया, इसलिए वो रेड में है, यानी कि वो कैंडल में वो पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस नीचे गया है, वो थोड़ा सा लॉस की तरफ मूव किया है वो स्टॉक। ये इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का मतलब होता है, और ग्रीन मतलब नीचे से ऊपर गया, थोड़ा सा गेन किया है वो स्टॉक। और शायद से ये पॉइंट जो इस चार्ट पे हमको दिख रहा है, ये नहीं, ये पॉइंट जो हमको चार्ट पे दिख रहा है, तो उसके भी ऊपर जाते हैं आगे जैसे बढ़े, ये पॉइंट जो है ये उस दिन का हाई है रफली। एक्चुअली ये पॉइंट है, तो उसको मार्क करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। रफली ये पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है 15188.55, ये जो भी पॉइंट है, तो ये जो है उस दिन का हाई पॉइंट है कि शेयर उतना हाई गया। ये मैंने क्योंकि चार्ट पे मार्क करा है थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट बेसिस पे, हमें उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लीन करता हूँ। अब लेट्स से ये जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, एक सेकेंड, जैसे ये जो हमारे पास बीच में एक की कैंडल के ठीक ऊपर पतली सी लाइन आ रही है, इसको विक का नाम दिया जाता है, क्योंकि कैंडल है, कैंडल के ऊपर जो रहता है उसको विक का नाम दिया जाता है, तो ये विक है। अब ये विक क्या करती है, ये विक जो है ये विक आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये ऊपर भी नीचे हो सकती है, सॉरी ऊपर भी विक क्रिएट हो सकती है, नीचे भी क्रिएट हो सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि कभी शेयर ऊपर से नीचे गिरता है और किसी एक पॉइंट पे आके रुक जाता है और वहां से फिर वापस उठने की कोशिश करता है, जैसे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट। थोड़ी सी मैं इसको लाइन को थिक करता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए, जैसे कि ये लेवल,
रफली ये प्राइस लेवल कि जब जब ये प्राइस इस लेवल पे आया है या इसके आसपास आया है, नीचे गिर के वापस ऊपर बढ़ने लगा है। अब आप देखेंगे कि पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि पहले ये लेवल पे शेयर जो है गैप अप में था, यानी कि शेयर मूव ज़्यादा किया है अपर साइड पे। तो ये अलग चीज़ होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। गैप अप और गैप डाउन के बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले ये जानना जरूरी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो ये शेयर जो है टाटा निफ्टी, सॉरी ये जो निफ्टी के प्राइस लेवल है, ये जब भी इस लेवल पे आए हैं ये वापस ऊपर की तरफ बढ़े हैं यहाँ से। अब ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार सेम होगा। निफ्टी 15,000 के आसपास आता है और वहाँ से फिर रिबाउंड करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसा होगा। अभी ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से सपोर्ट मिला है इसको, बट एक ऊपर की तरफ भी कुछ होगा, रेजिस्टेंस कहते हैं उसको। तो निफ्टी का ये जो प्राइस लेवल्स हैं, इसको आप रफली इधर, इसको आप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आया निफ्टी तब ये अटक गया, फिर यहाँ से आया तब अटक गया, फिर और ज़रूरी नहीं है कि खाली एक ही प्राइस या सपोर्ट लेवल हो, कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे कि एक सपोर्ट लेवल इसको कंसिडर किया जा सकता है। चलिए मैं आपके लिए सपोर्ट को जो है ग्रीन में कलर करता हूँ और रेजिस्टेंस को रेड में कर देता हूँ, ताकि क्या है थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाएगा। तो ये जो ग्रीन लेवल्स है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप देखिए यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये जो है ये सपोर्ट लेवल जो है, और ऊपर यहाँ पे आया, रुक गया, यहाँ पे आया, रुक गया, फिर रफली इस रेंज में आया है तो रुक गया, वो अगेन एक चीज़ ऐड करती है। फिर यहाँ पे देखा जा सकता है रफली ये लेवल्स पे एक दूसरा रेजिस्टेंस हमको देखने मिलता है कि यहाँ पे अटक गया, यहाँ पे अटक गया, यहाँ पे अटक गया, यहाँ पे अटक गया, और ऐसे पास्ट में जाएंगे तो आपको शायद ना देखने मिले, बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि वो लेवल तक किसी इंडेक्स ने क्रॉस ही ना किया हो। कि लेट से अगर कल को निफ्टी जो है ये है उसका ऑल टाइम हाई है, ये लेवल जो है इसको येलो में करता हूँ, ये लेवल निफ्टी का ऑल टाइम हाई है अगर, ठीक है, और निफ्टी इसको ब्रेक कर जाता है तो उसका अगला रेजिस्टेंस क्या होगा, डोंट वरी, हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स वो चीज़ें हैं जो आपको एनालिसिस करने में ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कई बार कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स वो पर्टिकुलर चीज़ पे, लेट से ये सपोर्ट लेवल है निफ्टी का, मेरे को एक्चुअली कई चीज़ें और देखनी पड़ेंगी बिफोर डिटरमाइनिंग कि ये सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली है कि नहीं, बट मैं जो ऊपर ऊपर से देख के बता पा रहा हूँ ये है, बिकॉज ये यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दिया, और ये आज का दिन है, आज इसने 2 बार इस जगह पे सपोर्ट दिया है और इस लेवल पे 2 बार रेजिस्टेंस दी है और तीसरी बार में रेजिस्टेंस ब्रेक करी है। अभी रेजिस्टेंस ब्रेक करना नहीं करना उसका मतलब जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट आया, यहाँ पे रुका है, थोड़ी देर ऐसे आसपास आसपास ट्रेड कर रहा है। अब अगर जो है अगला कैंडल, यानी कि लेट से 5 मिनट कैंडल है, 5 मिनट कैंडल जब एंड होता है उसके बाद ये नीचे एंड हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि और नीचे जाएगा। एग्जाम्पल कि हम अगर इसको देखें तो ये एक बहुत ही माइनर सा, सही बट माइनर सा सपोर्ट लेवल क्रिएट होता है इधर। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आया, ये ग्रीन में गया था यहाँ पे टच करके, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ आपको कि ये लेवल्स पे ये टच करके वापस ग्रीन में गया था, ये सपोर्ट लेवल्स पे। तो आप देख रहे हैं कि इसने कोशिश की थी बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। इसकी एक कैंडल नीचे गई, दूसरी नीचे गई, और फिर वो नीचे ही चली गई, तो फिर वो नीचे बहती गंगा है, बहती गंगा में फिर सब हाथ धोते गए। तो ये है कि कभी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आप जिस भी स्टॉक या इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगा, वो और ऊपर या नीचे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मालूम होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे अगली बार मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कुछ इंडिकेटर जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं
एटलीस्ट बेसिक लेवल पे ट्रेडिंग चालू करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस चालू करने के लिए, ताकि आप कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक को जो है थोड़ा सा बेटर वे में एनालाइज कर पाएँ। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। शुक्रिया।